अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर मॉड्यूल। दिस इज अवर 6th मॉड्यूल एंड इसमें हम समझने वाले हैं आप इंटरनेशनली सेल्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं और आप पाकिस्तान में सेल करना चाह रहे हैं, कहीं और सेल्स करना चाह रहे हैं, तो उसकी कौन कौन सी क्राइटेरिया है, आपको कौन कौन सी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, वो इस पूरे मॉड्यूल के अंदर हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे देखनी होती है दैट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बिजनेस ऑयल के टोटल पैकेजेस एंड कोर्सेज की अगर हम लैंग्वेज देखें तो वो अभी हिंदी है, उर्दू आप इसको कह सकते हैं कि हम इसको उर्दू में करते हैं, जिसको आप हिंदी भी बोल सकते हैं। दोनों में दोनों चीज़ें जो है आराम से समझ में आ जाती है। आप फॉर एग्जांपल हम इसको हिंदी ले सकते हैं कि मतलब हिंदी में ये सब चीज़ें हैं। तो वो जो कोर्स है वो हम 2025 में इंग्लिश लैंग्वेज में करेंगे। दैट मीन्स आप अभी तक 2025 तक आप उन्हीं लोगों को टारगेट कर सकते हैं। 2024 के एंड तक, 2025 के स्टार्टिंग में हम इंग्लिश वर्जन लॉन्च कर देंगे बिजनेस ऑयल का, जो कि इसी ही वेबसाइट, इसी ही सिस्टम के अंदर सब कुछ ऐड हो जाएगा। देन आप पाकिस्तान, इंडिया से बाहर या जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज नहीं यूज़ होती है, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है, वहाँ पे हम उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। देन हम इंटरनेशनली वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तब तक हम यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया या बाकी जितनी भी कंट्रीज है जहाँ पे कुछ परसेंटेज जो पॉपुलेशन है वो उर्दू या हिंदी समझती है, तो हम उसको टारगेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो लैंग्वेज आप सबको हिंदी आती है, उर्दू आती है, दैट्स कम्प्लीटली ओके। आप अभी सिर्फ इन्हीं ही चीज़ों पे काम करें। एंड तब तक आप, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में जाना पड़ेगा। आपके पास इंग्लिश की स्किल्स होनी चाहिए। लैंग्वेज आपको आना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इंटरनेशनली मार्केट को जो है कम्पीट कर पाएँ। उसमें आसानी ये होती है कि एक नॉर्मल इंसान, एक इंडियन, एक पाकिस्तानी के लिए एक प्रोडक्ट की प्राइस अगर $100 है तो वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बाहर की कंट्रीज तक जाएंगे तो उनके लिए $100 कोई बड़ी बात नहीं है। वो इजीली जो है अफोर्ड कर सकते हैं। उनके लिए ये चीज़ बहुत चीप है। उनको वो सेम चीज़ वहाँ पे $4-5 हज़ार डॉलर में मिलती है, वो यहाँ पे हम उनको $100 में दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कोर्स जो कि आपको 1 लाख में मिल रहा है, कोई बंदा अगर आपको वो 2-3 हज़ार में दे, आप आराम से ले लोगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है। तो तब तक आप इंग्लिश पे फोकस करें, जब तक आप हम वहाँ तक नहीं पहुँचते, इंग्लिश वर्जन लॉन्च नहीं होता, तब तक आपको सिर्फ इन्हीं 2-3 कंट्रीज़ पे आपको काम करना है। जो सेकंड चीज़, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है ये बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से बैठ के पाकिस्तानी लोकल अवाम को जो है वो टारगेट कर रहे हो, तो वो बहुत नेगेटिव होते हैं। वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, वो आपके साथ बिजनेस ऑयल को स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव है। तो अब टारगेट ऑडियंस आपकी कौन सी है? जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। डजंट मैटर कौन सा कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस के अंदर वो ऑलरेडी है, किसी भी कंपनी में वो मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ भी करें, आप उन्हीं लोगों को टारगेट करें तो वो आपकी टारगेट ऑडियंस है। अगर आप पाकिस्तान से बैठ के इंडिया में जो है ना वो मार्केटिंग कर रहे हो, इंडिया में टीम बिल्ड कर रहे हो, तो आप उन्हीं लोगों को टारगेट करें जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कंपनी में वो काम करें, वो लोग आपके साथ जो है ना वो आराम से बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। जो नेक्स्ट थिंग है दैट इज पेमेंट प्रोसेस। पेमेंट प्रोसेस बहुत मैटर करता है। जहाँ पे कोई बंदा, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से बैठ के कोई बंदा आपके साथ जो है ना वो आपकी टीम में ऐड होना चाह रहा है इंडिया से, तो वहाँ से वो आपको इजी पैसा या बैंक में पैसे ट्रांसफर डायरेक्टली नहीं कर सकता। दैट्स टेक्निकली इम्पॉसिबल। तो जो बंदा ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, जिसको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में इंटरेस्टेड है, वो सब चीज़ें जो है ना उसको ऑलरेडी आती हैं, तो वो बंदा डायरेक्टली जो है ना वो पेमेंट कर सकता है डॉलर्स में। जो USDT है या क्रिप्टो डॉलर्स है वो ले सकता है। अगर ये वाला प्रोसेस को फिर भी नहीं आता तो आप सिंपली हमारी हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें, हम वो सारा प्रोसीजर है वो आपके लिए करके दे देंगे। वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन हम कोई ना कोई यहाँ पे बीच का रास्ता निकाल के तो आपकी जो पेमेंट है वो प्रोसेस हम करवा देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा आपको। जो मेन चीज़ है यहाँ पे कि आप उन तक रीच कैसे करेंगे, दैट इज सोशल मीडिया। आप जो भी अकाउंट में मार्केटिंग करें, अगर आप इंडिया से करें तो आप सिंपली उन्हीं लोगों को रीच कर रहे हो जो लोग ऑलरेडी इंडिया में हैं। अगर आपको पाकिस्तान में रीच करना है, पाकिस्तानी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है, वहाँ पे ही आपको मार्केटिंग करनी है, तो आपको अकाउंट दूसरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो आपका अकाउंट चला है सोशल मीडिया पे, जितने भी अकाउंट्स है वो उसको उस अकाउंट के साथ अगर आप मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा। और उस पर जो भी आप पोस्ट डालते हैं, जो भी पोस्ट आप वहाँ पे ऐड करते हैं, वहाँ पे हैशटैग्स एंड जो टॉपिक्स हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन है, हर जगह पे आपको हैशटैग्स में, एंड आप समझ लें कि जो कनेक्ट करते हैं हम लोगों को, ठीक है, वो सारे जो फ्रेंड लिस्ट हम ऐड करते हैं, जो लोगों को फॉलो करते हैं, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे करनी पड़ेंगी। तो जो सोशल मीडिया है वहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंस्टाग्राम पे प्रॉस्पेक्टिंग करें तो उन्हीं लोगों को आपको फॉलो करना है जो लोग ऑलरेडी मतलब हैं, पाकिस्तान से हैं, या पाकिस्तान की जो ऑडियंस है, तो उनको आपको रीच करना है। तो ये सोशल मीडिया से आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल अलग अकाउंट चाहिए होगा। जितनी भी सोशल मीडिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेसबुक पे हो, फेसबुक पे आपने नई प्रोफाइल आईडी बनाई, तो वहाँ पे आप उन्हीं लोगों को ऐड करो जो पाकिस्तान से हैं। ठीक है, तो वो आपकी जो है ना ऑडियंस आराम से बन जाएगी। तो उसके लिए आपको जो सोशल मीडिया आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं वो आपको यूज़ नहीं आएगा, आपको एक और बनाना पड़ेगा। और उसमें जितनी भी फ्रेंड लिस्ट है वहाँ पे भी आपको उन्हीं लोगों को ऐड करना पड़ेगा। जो डेली बेस पर आप कंटेंट अपलोड करते हैं वहाँ पे हैशटैग्स में आपको उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे हैशटैग यूज़ करने पड़ेंगे, ताकि आप उन्हीं लोगों तक रीच करें जहाँ पे आप
जिन तक रीच करना चाह रहे हैं, तो सोशल मीडिया का यूज करें। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं डायरेक्टली, आप जो है ना वो डाटा निकाल के उनको डायरेक्टली प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, ये एक तरीका है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका आप सोशल मीडिया का यूज करें। ये ऑलरेडी हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। फेसबुक पे कैसे काम करना है, इंस्टाग्राम पे कैसे काम करना है, तो वो सारी चीज़ आप वहाँ से लेके उन्हीं सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए। जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ पेड ऐड, क्योंकि ये सबसे अच्छा मेथड है किसी और मार्केट को रीच करना। अगर आप पाकिस्तान से बैठ के किसी और को डायरेक्टली रीच कर रहे हो तो वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल होगा एंड उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। बेशक आप प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हो या सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर रहे हो, लेकिन सबसे ईजी जो मेथड है दैट इज़ पेड ऐड। पेड एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपको क्या करना होता है कि आप किसी भी सोशल मीडिया, फॉर एग्जांपल फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या टिकटॉक हो, आप ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ करें क्योंकि वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है ऐड के लिए। आप टिकटॉक को भी यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक अभी थोड़ा सा डेड हो चुका है, या फेसबुक पे जो ऑडियंस है उसका थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे होता है, आप अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो वहाँ पे दोनों जगह पे आप ऐड लगा सकते हैं। ऐड लगाते वक्त आपने यहाँ पे जो नेटवर्क होता है वो आपने यहाँ पे सही से सेलेक्ट करना है, और उसके बाद जो एड्रेस है या जो आप जहाँ पे ऐड दिखाना चाह रहे हैं वो आपने सही से सेलेक्ट करना है। तो आप जिस कंट्री में भी दिखाना चाह रहे हैं उसी ऑडियंस को आपने वहाँ पे टारगेट करना है, और वही आपने वहाँ पे एड्रेस ऐड करना है कि मुझे इसी ही एरिया के लोगों को यहाँ पे टारगेट करना है, जो कि ऑलरेडी हम सीख चुके हैं ऐड मैनेजर के अंदर आपको कैसे ऐड लगाना है, इंस्टाग्राम पे लगाना हो, फेसबुक पे लगाना हो, तो वो चीज़ आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और ये नॉर्मली हर जगह पे जो है आपको दिख जाती है। दूसरा जो तरीका दैट इज आप सोशल मीडिया कंटेंट जो क्रिएटर्स होते हैं आप उनको डायरेक्टली जो है अप्रोच कर सकते हो, उनके साथ डायरेक्टली आप जो है ना कोलैब करके उनको पैसे देके तो उनसे डायरेक्टली मार्केटिंग करवा सकते हैं। ये दूसरा तरीका है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो इंटरनेशनली अगर आप सेल्स करना चाह रहे हो तो अभी सिर्फ दो तरीका है। अगर आप इंडिया से बैठ के कहीं और करना चाह रहे हो, अगर आपको पता है कि किसी और कंट्री में जो ऑडियंस है वो आपकी कैलकुलेशन क्लियर है कि इस कंट्री में इतनी पॉपुलेशन है जिसको हिंदी आती है, तो आप उनको डायरेक्टली टारगेट करें। नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको पाकिस्तान इंडिया को मिक्स करना चाहिए, दोनों में आपको जो है वहाँ पे मार्केटिंग करनी चाहिए, दोनों को मिला के जो है आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो टारगेट को सेट करना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो, कोई और लैंग्वेज आपकी उसमें ऐड ना हो, राइट ना हो। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको वही सेम चीज़ें अप्लाई करनी है, सिर्फ थोड़ा सा आपको जो है हैशटैग्स एंड कंटेंट अलग से बनाना है एंड उन्हीं लोगों को सिर्फ डायरेक्ट आपको जो है वो टारगेट करना होता है, और कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।